नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। पटना में रविवार को बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों ने महाबोधि मंदिर के पूर्ण नियंत्रण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव किया। बौद्ध धर्मावलंबियों का कहना है कि बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि इसके तहत मंदिर की प्रबंधन समिति में बहुसंख्यक हिंदू सदस्य होते हैं और अध्यक्ष केवल हिंदू जिला अधिकारी ही बन सकता है। प्रदर्शनकारी भिक्षुओं ने बताया कि वे गया से 3 दिन की पदयात्रा कर पटना पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि महाबोधि मंदिर में विदेशी दान की राशि में घोटाले हो रहे हैं और बौद्धों को प्रबंधन से दूर रखा गया है। उन्होंने मांग की कि मंदिर पर केवल बौद्ध धर्म गुरुओं का अधिकार हो और बीटीए 1949 को अविलंब रद्द किया जाए। आंदोलनकारी भिक्षु मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर अड़े हैं और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे धरना जारी रखने को तैयार हैं। उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा 12 मई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को निमंत्रण भी दिया है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गयी तो आंदोलन और तेज होगा। देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा सीएम से मिलने के लिए मना किया जा रहा है, तो बौद्ध भिक्षु पटना के सड़कों पर ही बैठ गए हैं। इन लोग का कहना है कि जब तक हम लोग अपना आवेदन मुख्यमंत्री को नहीं देंगे तब तक हम लोग अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा सभी बौद्ध भिक्षुओं को रोका गया है और मैं आपको दिखा दूं कि बस कुछ ही दूरी पर यहाँ पर सीएम आवास है और उसी के ठीक सामने बौद्ध भिक्षु सड़कों पर बैठ गए हैं। ये लोग भी ठान के बैठे हैं जब तक कोई बड़ी अधिकारी हमसे आके नहीं मिलते हैं और हमारे आवेदन को नहीं लेते हैं तब तक हम लोग इसी तरीका से सड़कों पर बैठे रहेंगे। देखते हैं कि आखिर सरकार कब तक हमारी बातों को अनसुनी कर रही है। महिला कांस्टेबल का बयान वायरल। सोशल मीडिया पर एक महिला कांस्टेबल का वीडियो चर्चा में है। उन्होंने कहा, डॉक्टर आम्बेडकर सिर्फ दलितों के नहीं, महिलाओं के भी मसीहा है। उन्होंने संविधान में महिला अधिकारों, संपत्ति में हिस्सा, शिक्षा और नौकरी में अवसर का प्रावधान किया। वीडियो को हजारों शेयर मिल चुके हैं और यह बहस का केंद्र बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में सबसे बड़ा झूठ ये है कि वे दलितों के मसीहा थे। अगर वे दलितों के मसीहा थे तो वे महिलाओं के लिए भी भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को भारत में मतदान का अधिकार दिलवाया, जो स्विट्जरलैंड जैसे देश में भी 1971 में जाके मिला। जिस जमाने में महिला घर में कैद रहा करती थी ना, उस जमाने में भी बाबा साहब ने महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिलवाया। ये अवकाश अमेरिका में भी 1993 में जाके मिला था। और जो कहते हैं ना कि बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, तो उन्होंने मनुस्मृति को इसलिए नहीं जलाया कि उसमें दलित विरोधी बातें लिखी थी। बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को इसलिए भी जलाया क्योंकि उसमें महिलाओं को बंदी बनाने के तरीके लिखे हुए थे। जम्मू एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी रॉकेट हमले के बाद कटरा में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। माता वैष्णो देवी दर्शन को गए इंदौर के कई यात्री वहां फंस गए हैं। पूरे इलाके में बिजली बंद, सेना तैनात और सायरन बज रहे हैं। फ्लाइट्स निरस्त हैं, ट्रेनें फुल हैं और टैक्सियों की कमी से यात्री परेशान हैं। यात्रा पर संकट मंडरा रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में 17 स्थानों पर रोपवे निर्माण की तैयारी। भारत सरकार की पर्वतमाला परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में 17 स्थानों पर रोपवे बनाने की योजना है। पहले चरण में उज्जैन, जबलपुर, सागर और एक अन्य स्थान पर निर्माण कार्य शुरू होगा। उज्जैन में 199 करोड़ रुपए की लागत से 1.76 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा, जिसे सिंहस्थ से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। अन्य स्थानों पर भी प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। देश भर में 29 मई से शुरू होगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। देश के किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और खरीफ बुवाई सीजन को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की घोषणा की है। 15 दिवसीय यह अखिल भारतीय अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा और इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत तकनीक, जलवायु अनुकूल बीज और कृषि योजनाओं के लाभों की जानकारी देना है।
सागर में टेलीमेडिसिन सेंटर का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में टेलीमेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया। इससे ग्रामीण मरीज विशेषज्ञ डॉक्टरों से सीधा परामर्श कर सकेंगे। यह सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की प्राथमिकता वाली योजना का हिस्सा है। उद्घाटन के दौरान बरकोटी पीएचसी से वीडियो कॉल कर मरीजों से संवाद किया गया। 4 डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है और जल्द ही नई मशीनें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पराली जलाने से मध्य प्रदेश की मिट्टी की उर्वरता प्रभावित। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता में 20 से 44% तक की कमी दर्ज की गई है। नर्मदापुरम, सीहोर, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, हरदा, रायसेन, देवास और भोपाल में घटनाएं अधिक हुई हैं। पहले प्रति एकड़ 10 क्विंटल पैदावार होती थी, जो अब 6 क्विंटल रह गई है। रिपोर्ट किसानों को पराली जलाने के प्रभावों से सचेत करती है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एमपी में हाई अलर्ट। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण मध्य प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में हाई सिक्योरिटी जोन बनाए गए हैं। एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और डीआरडीओ के ठिकानों की कड़ी निगरानी की जा रही है। ग्वालियर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां असामान्य गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। जीतू पटवारी को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को समाजसेवी नारायण यादव ने 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा। उज्जैन के बड़नगर तहसील में सभा के दौरान पटवारी ने नारायण टैक्स का जिक्र किया, जिससे विवाद बढ़ गया। यादव ने छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। यह मामला राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। बौद्ध प्रतीकों पर अतिक्रमण, ऐतिहासिक विवाद। भारत में बौद्ध कला और प्रतीकों का गहरा ऐतिहासिक महत्व है। अशोक, कुषाण और गुप्त काल में बौद्ध धर्म का प्रसार चरम पर था, जिससे स्तूप, विहार और मूर्तियों का निर्माण हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि एलोरा, अजंता और अन्य स्थलों पर बौद्ध कला के अवशेष मौजूद हैं, लेकिन कालांतर में धार्मिक पुनर्निर्माण ने विवाद को जन्म दिया है। जो खो गया वो केवल मंदिर नहीं था, बल्कि हमारी पहचान थी, हमारे प्रतीक, हमारी भाषा, हमारी स्मृति। ये है कहानी उन प्रतीकों की जो कभी धम्म के स्तंभ थे और बाद में किसी और धर्म के हथियार बन गए। ये है बौद्ध प्रतीकों की चोरी की सच्चाई। बुद्ध ने करुणा का चक्र घुमाया, जिसे धम्म चक्र कहा गया। वहीं चक्र बाद में सुदर्शन चक्र बन गया, एक युद्ध का हथियार। त्रिशूल हाथ में लिए बोधिसत्व को बाद में महादेव बना दिया गया। शेर पर बैठी तारा देवी दुर्गा के रूप में पूजी जाने लगी। पर क्या आपने देखा इन सब के सिर पर कौन है? बुद्ध। यही है प्रतीकों की चोरी, बिना नाम लिए, बिना श्रेय दिए। बुद्ध ने धम्म कहा था, लेकिन बाद में वही धर्म बन गया। निब्बान कहा गया, बाद में मोक्ष और स्वर्ग हो गया। संघ, शील, प्रज्ञा जैसे शब्द ब्राह्मणिक संस्कृत में ऐसे बदले गए कि अर्थ ही उलट गया। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, ये बौद्ध विचारधारा के वाहक थे। और भाषा को छीनना मतलब है सोच को नियंत्रित करना। अजंता की गुफाओं में बुद्ध की आंखें आज भी मौन हैं, लेकिन उनकी कला बोलती है, क्योंकि उसी शैली को बाद में दूसरे देवताओं के लिए कॉपी किया गया। सारनाथ, एलोरा, नालंदा ये केवल जगह नहीं थीं, ये स्मृति के संग्रहालय थे और उन्हें छीन लिया गया, धीरे धीरे, चुपचाप। बुद्ध के चरणों के चिन्ह पूजा के नए प्रतीक बन गए। बुद्ध की मूर्ति को अवतार कह दिया गया और उनकी जयंती को किसी और पर्व से जोड़ दिया गया। राहुल, यशोधरा, आनंद ये नाम किताबों से मिट गए, लेकिन ये बौद्ध धरोहर थे जिन्हें चुराया नहीं, छीन लिया गया। लेकिन स्मृति मिटती नहीं, वो लौटती है। तो आम्बेडकर के नेतृत्व में एक आंदोलन उठा जो कहता था अब हमें हमारी पहचान वापस चाहिए। अब धम्म फिर से जाग रहा है, नए बुद्ध, नए रूप में। घटेरा रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य में लापरवाही। दमोह, मध्य प्रदेश के घटेरा रेलवे स्टेशन पर तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण में गंभीर लापरवाही सामने आई है। प्लेटफॉर्म पर पेड़ की ठूंठ पर शेड बना दिया गया, जिससे यह जल्द क्षतिग्रस्त हो सकता है। फुटओवर ब्रिज का निर्माण 1 साल से अधूरा पड़ा है।
जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दमोह रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में देरी। दमोह रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य में अवधि समाप्त होने के बावजूद देरी हो रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। अमृत भारत योजना के तहत 27 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाना है, लेकिन शेड का निर्माण अधूरा पड़ा है। निर्माण सामग्री बिखरी होने से यात्री गंदगी और धूल की समस्या झेल रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। विधवा महिला से रिश्वत लेते पकड़ा गया सरपंच। जबलपुर के मझौली जनपद में ग्राम डूडी के सरपंच गोपीचंद कोल को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर हिरासत में लिया। संबल योजना की राशि दिलाने के बदले 35,000 रुपए मांगे गए थे। शिकायतकर्ता धनियाबाई पटेल ने भ्रष्टाचार की सूचना दी, जिसके बाद 10,000 रुपए की पहली किस्त लेते हुए सरपंच पकड़ा गया। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। भोपाल कुख्यात अपराधी अमर उर्फ गुड्डू फरार। भोपाल सेंट्रल जेल का कैदी अमर उर्फ गुड्डू शुक्रवार सुबह हमीदिया अस्पताल से फरार हो गया। वह नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर निगरानी बढ़ा दी गई है। जेल प्रशासन ने लापरवाही के चलते प्रमुख मुख्य प्रहरी को निलंबित कर दिया है। आरोपी की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मई में असामान्य मौसम देखने को मिल रहा है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर और खरगोन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देश के एक बड़े हिस्से में बीते कई दिनों से धूल भरी आंधियां चल रही हैं, बारिश हो रही है, बिजली गिर रही है, ओलावृष्टि हो रही है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल रही है। और इसकी वजह से न्यूनतम तापमान पूरे मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा नीचे की ओर गिर गए हैं और जो गर्मी अप्रैल के दिनों में लोगों को हलकान कर रही थी, अब उसके बिल्कुल उलट मौसम मई में देखने को मिल रहा है। जबकि मई जाना जाता है अपनी भीषण गर्मी के लिए, लेकिन मौसम विभाग ने अगर हम बात करें तो आज शुक्रवार गर्मी के लिए नहीं बल्कि धूल भरी आंधियों के लिए, बारिश के लिए है। अब हम आपको जानकारी देंगे कि किन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, किन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो सबसे पहले आपको ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों की जानकारी दे देते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके अलावा जो येलो अलर्ट वाले जिले हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उसको अगर देखें तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश के लिए येलो अलर्ट है, जिसमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगन, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुन्ना जिले शामिल हैं। अगर आपने इस सूची पर गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि ग्वालियर चंबल संभाग हो, मालवा निमाड़ हो, विंध्य का इलाका हो या फिर बघेलखंड हो, अगर इसके अलावा भी देखें तो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश का हिस्सा हो, पूरे मध्य प्रदेश को एक तरीके से इस येलो और ऑरेंज अलर्ट ने एक तरीके से अगर देखा जाए तो बता दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में मौसम इसी तरीके से रहने वाला है। पूरा मध्य प्रदेश इस येलो और ऑरेंज अलर्ट की जद में आता हुआ दिख रहा है। अब आपको बता दें कि दरअसल ये परिस्थितियां बन क्यों रही है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के ऊपर जो सिस्टोनिक मौसमी गतिविधियां हैं उसके चलते एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र तल से करीब 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके चलते समुद्र तल से करीब 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे सक्रिय होने के साथ साथ एक ट्रफ लाइन जो है वो पूर्व मध्य अरब सागर से कोंकण और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र से होते हुए दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण तक समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर
बनी हुई हैं और इसी की वजह से मध्य प्रदेश के मौसम में ये एक बड़ा परिवर्तन देखने में आ रहा है। आम भाषा में अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, जिसके चलते ये चक्रवाती संरचना इस समय मध्य प्रदेश के ऊपरी वायुमंडल में बनी हुई है और इसीलिए मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का चक्र जो है वो फिलहाल पलटकर तेज आंधी, झोंकेदार हवाएं, ओलावृष्टि और बिजली गिरने तक चला गया है और इसीलिए मध्य प्रदेश में फिलहाल गर्मी का असर ना के बराबर है, बल्कि अब मौसम में ये जो परिवर्तन है ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। Subscribe the Bahujan News and like this video.